तो दोस्तों, इन दिनों दुनिया की मीडिया में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में दो ही लोग बने हुए हैं। एक है हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और दूसरे हैं तुर्की के यूएन प्रतिनिधि। अब यह दोनों चर्चा का विषय क्यों बने हैं, वजह साफ है। दरअसल तुर्की के यूएन रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि भारत को अभी वीटो पावर नहीं देना चाहिए, यानी भारत को अस्थायी सदस्यता देना जल्दबाजी होगी। और बस यहीं पर जयशंकर साहब ने उनकी ऐसी क्लास ली कि पूरा यूएन हॉल तालियों से गूंज उठा। तो आज की वीडियो में हम आपको वह पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे तुर्की ने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की और कैसे जयशंकर ने पलटवार करके भारत की आवाज़ बुलंद कर दी। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक बहस का नहीं बल्कि भारत के भविष्य, उसके सम्मान और दुनिया की बदलती राजनीति से जुड़ा हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देखिए, कुछ बीते समय भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में अस्थायी सदस्य देने की बात फिर से जोर पकड़ने लगी है। पहले यह मुद्दा थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर यह चर्चा तेज हो गई है और इसकी शुरुआत हुई संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बयान से। गुटेरेस ने साफ साफ कहा कि समय आ गया है कि इस पुरानी यूएसएससी को 2025 के हिसाब से नया रूप दिया जाए। मतलब पुराने ढर्रे को छोड़कर नए मेंबर्स लाए जाएं, नए रूल्स बनाए जाएं। लेकिन दुनिया बदल चुकी है, तो फिर यूएन का सिस्टम भी बदलना चाहिए। दोस्तों, यह बात बिल्कुल जैसे ही है अगर किसी गांव में 80 साल पहले पंचायत बनी हो, तो क्या वही बूढ़े पंच भी आज फैसला करेंगे? नई पीढ़ी, नए हालात और नए समस्याओं के हिसाब से नए लोग और नए नियम बनने जरूरी है। ठीक वैसे ही अब समय आ गया है कि भारत जैसे देशों को भी परमानेंट सीट और वीटो पावर मिले। और आप टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स में भी बाकायदा आर्टिकल देख लीजिए, जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि इंडिया इज इपिवेटेबल वाइस। इसलिए यूएन चीफ गुटरेस ने यूएनएससी सुधार का आह्वान का समर्थन किया और वह खुद भारत के पक्ष में होकर चाहते हैं कि यह परिषद 1945 की नहीं बल्कि 2025 की दुनिया का प्रतिनिधित्व करे। जैसे ही यूएन महासचिव ने भारत के स्थायी सदस्यता का समर्थन का इशारा किया, वैसे ही तुर्की ने विरोध का झंडा गाड़ दिया। तुर्की के यूएन प्रतिनिधि अनमेय खुलानी ने 80वें सत्र में कहा कि भारत के अस्थायी सदस्यता के लिए अभी जल्दबाजी मत किया जाए। उनका कहना था कि आज भारत दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी कुछ गंभीर मुद्दे हैं। तुर्की ने भारत पर यह आरोप लगाया कि भारत में अल्पसंख्यक अभी भी पीड़ित हैं, भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते भी अभी तनावपूर्ण हैं और साथ ही भारत अमेरिका, यूरोप के कुछ नियमों का पालन भी नहीं करता। ऐसे कई विवाद हैं जिनका हल अब तक नहीं हुआ। यानी उनका कहना था कि जब तक भारत इन सभी मुद्दों को सुलझा नहीं लेता, तब तक उसे अस्थायी सदस्यता नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन इसके जवाब में जयशंकर साहब जी ने कहा कि जो देश खुलकर आतंकवादियों की मदद करता हो, वह दूसरों की भलाई की बातें करने का हकदार नहीं है। तुर्की के लिए यह सही है। आपको बता दें, जयशंकर साहब ने तुर्की के अपने आंतरिक मामलों को भी और इशारा किया। उन्होंने कहा कि तुर्की में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं, बलात्कार होते हैं, ऑनर किलिंग और खुलेआम देह व्यापार तक का। और अगर भारत में अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो पहले अपने देश की महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दे। दरअसल यह मामला सिर्फ बहस की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रभावशीलता का भी है। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि बहुपक्षीय व्यवस्था पर लगातार हमले हो रहे हैं। अगर इसे तुरंत सुधार नहीं किया गया तो आधुनिक विश्व व्यवस्था का आधार ही हिल जाएगा। इसलिए भारत जैसे देश जो बहुपक्षीय मंच पर महत्वपूर्ण और जिम्मेदार भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें वीटो अधिकार देना अब बेहद ही जरूरी हो गया है। दोस्तों, इसे इसलिए समझिए, अगर किसी खेल में नियम पुराने हो जाए और नए खिलाड़ी आए तो पुराने नियम के हिसाब से खेलना नाइंसाफी होगी। और यूएन में भी ठीक वही स्थिति है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने देखा, तुर्की ने भारत के अस्थायी सदस्यता का विरोध किया, लेकिन जयशंकर साहब ने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि पूरी बहस में भारत की ताकत और सम्मान दिखाया। जयशंकर साहब ने के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रभावशीलता लगातार कम हो रही है, बहुपक्षीय व्यवस्था पर हमला हो रहा है और अगर इसे सुधार नहीं किया गया तो आधुनिक विश्व व्यवस्था का आधार ही कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए भारत जैसे देश जो वैश्विक मंच पर जिम्मेदार और मजबूत भूमिका निभा रहा है, उन्हें वीटो अधिकार देना जरूरी हो चुका है। यह सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संतुलित और न्यायपूर्ण निर्णय होगा। दोस्तों, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सोचिए, अगर एक बड़ी टीम में केवल कुछ लोग ही निर्णय ले और बाकी की राय को अनसुना कर दे तो टीम का खेल भी संतुलित नहीं रहेगा। यूएन में भी यही हाल है। भारत जैसे देश के पास वीटो पावर अधिकार होना चाहिए ताकि निर्णय केवल कुछ देशों के फायदे के लिए भी न हो बल्कि सभी देशों के हित में सही फैसले लिए जा सकें। अब वीटो पावर भारत के खातिर इसलिए जरूरी है
क्योंकि वीटो पावर यानी किसी भी देश की सुरक्षा परिषद के फैसले रोकने का अधिकार। अगर किसी सदस्य देश के पास वीटो है तो वो अपने खिलाफ या अपने हितों के खिलाफ भी निर्णय रोक सकता है। वर्तमान में यूएनएससी में 5 अस्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, यानी यह 5 देश मिलकर ही बड़े फैसले कर सकते हैं और अगर कोई निर्णय उनके हित में नहीं होता तो वीटो के जरिए उसे रोक सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि भारत के पास वीटो क्यों नहीं है। इसके लिए देखा जाए तो वजह साफ है कि 1945 में जब यूएन बना था तब भारत जैसी वैश्विक शक्ति नहीं थी। उस समय दुनिया की राजनीतिक और आर्थिक केंद्र कुछ ही देश थे, इसलिए भारत को वीटो नहीं दिया गया। लेकिन अब 2025 की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, एक मजबूत सैन्य शक्ति और वैश्विक कूटनीति में अग्रणी देश बन चुका है। वीटो पावर इसलिए भारत के लिए जरूरी है क्योंकि भारत वैश्विक मुद्दों जैसे आतंकवाद, जलवायु, व्यापार और सुरक्षा में अधिक प्रभाव डाल सकता है और जब कोई फैसले छोटे देशों के खिलाफ होगा तो भारत उसे रोक कर न्याय सुनिश्चित कर सकता है। इसके अलावा दुनिया में केवल 5 देशों का नियंत्रण नहीं चलेगा, बल्कि भारत जैसे देशों को भी निर्णय में बराबरी का हक मिलेगा। तुर्की नहीं चाहता कि भारत को यह पावर मिले, लेकिन उनका मुंह बंद करने के लिए एस जयशंकर साहब ने यह भी साफ किया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आरोप लगाने से पहले हर देश को अपने देश की समस्याओं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तुर्की ने भारत पर आरोप लगाए हैं कि अपने गिरेबान में झांकना जरूरी है, यानी पहले अपने देश में क्या हो रहा है उसे देखें, फिर दूसरे देशों की आलोचना करें। अंत में दोस्तों यही संदेश है, भारत अब वैश्विक मंच पर सम्मान और जिम्मेदारी दोनों के साथ कदम रख रहा है। वीटो अधिकार केवल सत्ता का नहीं बल्कि एक न्यायपूर्ण, संतुलित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था का प्रतीक है। फिलहाल दोस्तों इस पूरी बहस से साफ हो गया कि विश्व में भारत की आवाजें अब अनसुनी नहीं की जा सकती। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके मित्रों तक जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।